जय श्री कृष्णा। मैं हूँ नीरजा खंडेलवाल और आप देख रहे हैं धर्म, आस्था और विज्ञान। कुछ मंदिर अपनी भव्यता से मन मोह लेते हैं, कुछ अपनी आस्था से। लेकिन 16वीं शताब्दी में आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में विजयनगर सम्राट द्वारा एक प्राकृतिक कछुए की आकृति वाली चट्टान पर बना हुआ महादेव के उग्र रूप वीरभद्र लेपाक्षी मंदिर अपने एक ही नहीं अनेक रहस्यों के कारण आपको सोचने पर मजबूर कर देता है। विशाल नंदी, अद्भुत नागलिंग, सदियों पुराने भित्ति चित्र और वह लटकता हुआ स्तंभ जिसने आज भी लोगों को हैरान कर रखा है। ऐसे एक नहीं अनेक रहस्य हैं इस मंदिर में। इसमें से कुछ प्रमुख रहस्यों के विषय में आज जानते हैं। तो चलिए चलते हैं आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी मंदिर की यात्रा पर। मंदिर पहुंचने से पहले ही लगभग 27 फुट लंबी और 15 फुट ऊंची एक ही ग्रेनाइट पत्थर से बनी नंदी प्रतिमा श्रद्धालुओं का स्वागत करती है। यह भारत की सबसे बड़ी नंदी प्रतिमाओं में से मानी जाती है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसका मुख मंदिर परिसर में स्थित नागलिंग की ओर है। इसे देखकर लगता है मानो नंदी सदियों से अपने आराध्य की प्रतीक्षा कर रही है। बिना आधुनिक मशीनों के इसकी शिल्पकारी देखकर आश्चर्य होता है, लेकिन लेपाक्षी को समझना है तो इसके आराध्य भगवान को समझना आवश्यक है। पुराणों के अनुसार जब माता सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में आत्मदाह किया, तब भगवान शिव के क्रोध से वीरभद्र का प्राकट्य हुआ। अधर्म का अंत करने वाले उसी वीरभद्र को यह मंदिर समर्पित है। गर्भगृह में विराजित उनकी भव्य प्रतिमा श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है। भगवान वीरभद्र के दर्शन के बाद हम पहुंचते हैं नाट्य मंडप में। इसकी छतों पर बने भव्य भित्ति चित्रों में पौराणिक कथाएं, देवी देवताएं, रामायण, महाभारत, भगवान शिव के विभिन्न रूप, नर्तक व संगीत शामिल हैं। यह उस काल की उत्कृष्ट चित्रकला के अनमोल उदाहरण और उस युग की कला का वैभव दर्शाते हैं। कुछ ही कदम आगे दिखाई देता है विशाल नागलिंग। 7 फनों वाले नाग की छत्र छाया में विराजमान यह शिवलिंग एक विशाल ग्रेनाइट से तराशी गई अद्भुत शिल्पकृति है और लेपाक्षी की सबसे प्रसिद्ध पहचान में से एक है। पास ही स्थित कल्याण मंडप आज भी अधूरा है। इतिहासकारों के अनुसार निर्माण कार्य बीच में रुक जाने के कारण यह अपने पूर्ण स्वरूप तक नहीं पहुंच सका। इसके हर खंभे पर उकेरी गई मूर्ति भारत की शिल्प कला के अद्भुत उदाहरण है और अब वह रहस्य जिसने लेपाक्षी को पूरी दुनिया में पहचान दिलाई। मंदिर के लगभग 70 खंभों में से एक स्तंभ ऐसा है जिसका निचला हिस्सा पूरी तरह जमीन को नहीं छूता। कुछ लोग इसे आस्था का चमत्कार मानते हैं, जबकि विशेषज्ञ इसे विजयनगर काल की अद्भुत इंजीनियरिंग और भार संतुलन का उत्कृष्ट उदाहरण मानते हैं। सदियों बाद भी इसका रहस्य लोगों को आकर्षित करता है। लेपाक्षी से जुड़ी एक प्रसिद्ध स्थानीय लोक मान्यता जटायु से जुड़ी है। कहा जाता है कि रावण से युद्ध के बाद घायल जटायु ने यही अंतिम सांस ली थी। भगवान श्री राम ने उन्हें देखकर करुणा से कहा था, ले पक्षी, अर्थात उठो पक्षी। कुछ विद्वान लेपाक्षी नाम की व्याख्या इसी नाम से करते हैं, हालांकि इसे स्थानीय परंपरा के रूप में ही देखा जाता है। मंदिर में माता सीता के चरण चिन्ह भी हैं। कहते हैं जब रावण सीता जी को ले जा रहे थे, यह उस काल के माने जाते हैं। इसे भी लोक परंपरा के रूप में ही माना जाता है। इसी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और स्थापत्य महत्व के कारण ही लेपाक्षी यूनेस्को की टेंटेटिव वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल है और दक्षिण भारत के प्रमुख मंदिरों में से एक माना जाता है। लेपाक्षी हमें यह एहसास कराता है कि भारत के प्राचीन मंदिर केवल पूजा के स्थान नहीं थे, वह आस्था, कला, स्थापत्य और अद्भुत शिल्प कला के ऐसे जीवंत केंद्र थे जिनका कुछ रहस्य आज भी हमें विस्मित करते हैं। शायद यही कारण है कि सदियों बाद भी लेपाक्षी केवल देखा नहीं जाता, महसूस किया जाता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी यात्रा पर। हर हर महादेव।